नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 9 जुलाई की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, और धीरे धीरे एंडिंग की तरफ है। 8 सेट और आपके बचे हुए। सबसे पहले तो डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो 11 चौक 44 और 4 हो जाएगा। 11 चौक 44 एक 45 हो जाएगा। इनटू में करेंगे, देखो 5 दिए 15 3 18 बटे में 5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा। इनटू में करेंगे 6 तियाँ 18 18 और 2 20 बटे में, ये 3 हो गया। यानी कि 9 पन्ना 45 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। इधर करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, तो 125 बटे में 6 हो गया। और इधर करेंगे 1 बटे में 6, यानी कि 126 बटे में 6 हो गया। तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 आंसर। अगला सवाल, इसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट को लेके चलते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला 16 हो गया। 16 से 1 अगर माइनस करते हैं तो 15, 15 के साथ 4 का गुणा करेंगे तो 15 चौकू 60, 3 माइनस का 60 प्लस में यहाँ पर गुणे का साइन करेंगे तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये देखो सब एक ही ब्रैकेट में लिखे हुए थे, तो हमने यहाँ पर देखा तो ये 60 से अगर 6 माइनस कर देंगे तो माइनस का 54, माइनस के 54 से 3 कर दिया तो माइनस का 51 बचेगा। गुणे में 2 कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया, वो भी माइनस का। इधर 6 हो गया हमारे पास, और इधर देखेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर आएगा प्लस का 102। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे हमने ये सॉल्व किया तो ये माइनस का आया, माइनस के बाहर ये क्या था, ये भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था, यदि विषयों भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स हिंदी की बात कर रहा है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात कर रहा है, हिंदी और रसायन में योग के संगत कुल केंद्रीय कोण इतने इतने हैं, तो अंग्रेजी और जीव विज्ञान का निकालना है। तो देखो हमारे पास फिजिक्स और हिंदी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, और हिंदी केमिस्ट्री की बात कर रहा है। इसका दिया गया था 156, इसका 144, इसका 140, यानी कि इनको सबको जोड़ेंगे तो 2 2 का मान आ जाएगा, यानी कि ये ब्रैकेट ऐसा ही रहना है। तो 6 4 10 की 0, हासिल लगा 1 6 हो गया, 6 4 10 4 14 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया 2, और 1 3 और 1 4 हो गया। यानी कि यहाँ से करेंगे तो ये तीनों का आ जाएगा सम 220। यानी कि अब बचे केवल इंग्लिश और बायोलॉजी है, यानी कि पूरे का एंगल देखेंगे 360। अगर हम ये 360 से 220 घटा दें तो ये बचेगा क्या, 140, ये बचेगा इंग्लिश और वायो का। बस खत्म हो गया तो सवाल। तो 360 बराबर में हमें दिया गया था 450, हमें 140 का मान निकालना था। तो 9 पन्ना 45, 9 चौक 36 हो गया, 14 पंजे 70 हो जाएगा, और बटे में हो गया 4, तो 4 एकम 4 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई हमें क्या क्या बताना था, कॉन्ग्रुएंसी की हमें प्रॉपर्टी देखनी थी। सबसे पहले देखो हम थोड़ा चित्र अलग बना लेते हैं, जिससे हमें समझाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ये हमारी पैरेलल लाइन थी, और ये हमारे पास ये दिया गया था, और ये हमारे पास ये दिया गया था, और ये पैरेलल लाइन के बीच की दूरी है, ये भी हमें बराबर होगी। ठीक है, और बोला गया था कि ए बी पैरेलल ए सी, ये तो हमने देख ही लिया है। ए जी बराबर में नाम देख लेते हैं, ए जी एच बी, और ये हो गया ई हमारे पास, ये हो गया सी हमारे पास, इसको यहाँ से और मिलाया गया है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास डी। अब हमें जो कुछ भी दिया गया है हम देख लेते हैं। कह रहा ए जी बराबर जी डी बराबर में डी एच एच बी, यानी कि ये सारी लाइनें बराबर बराबर दे दी, तो इसका मतलब ये लाइन भी 2 हो जाएगी। अब कह रहा था पहले में ए सी जी, यानी कि हाईलाइट करते चलते हैं भाई। तो ये वाला जो ट्रायंगल है हमसे ये बात कर रहा था, ये क्या हुआ भाई, हाईलाइट लेना था मुझे, ये आया। यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाला ट्रायंगल है, और इस वाले ट्रायंगल की वो बात कर रहा है, तो कोई दिक्कत है भाई। देखो यहाँ पर क्या हुआ, साइडें 2 बराबर हो चुकी हैं हमारे पास। देखो ये 2 साइडें, एक सेकेंड, क्या बात है भाई, कलर क्यों नहीं आ रहा कायदे का। ये देखो ये साइडें बराबर थी, और ये एक साइड ये बराबर थी दोनों में, और एक एंगल देखो हो गया साइड एंगल, साइड से क्या हो गया, कांग्रुएंसी आ गई भाई, यानी कि पहला तो सही है। फिर बात आते हैं सी डी ई की। अब आपको यहाँ पर यह भी पता है कि 2 लाइनें अगर पैरेलल हों, अगर इस तरीके से बनाए, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अगर हम यही लाइन ऐसे बना दें तो ये अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। तो इसका मतलब ये अल्फा है तो ये अल्फा हो गया। अगर हमारे पास ये वाला थीटा है तो ये क्या हो गया, थीटा हो गया। अब बताओ इसमें देखो, अगर हम ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल कौन कौन सा था, सी डी ई, और यहाँ पर हम ट्रायंगल में बात करेंगे डी ई बी, डी ई और बी। ठीक है, इनमें देखना भाई एंगल हमारा एक ये और ये बराबर हो गया, लिख देता हूं, देखो अल्फा और अल्फा बराबर हो गया, और जो हम भुजा लिखेंगे डीई, वो दोनों में डीई है कॉमन, और हम यहां पर देखेंगे तो डीबी, और हमारे पास हो गया सीई, सॉरी डीबी तो इसमें लिखना पड़ेगा,
ये DB और इधर हो गया हमारे पास क्या CE, ये बराबर हो गए। तो भैया इसमें भी साइड एंगल साइड लग गया भाई, देखो साइड एंगल और ये वाली साइड, इसी तरीके से साइड एंगल साइड। इसी तरीके से हम इसके जस्ट अपोजिट वाला जो हमारा ट्रायंगल है DCA, ये भी ऐसे ही कर जाएगा। यहाँ पर भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं, एक तरफ बना लिया दूसरी तरफ अपने आप हो गया, यानी कि दूसरा भी सही हो गया। तो हम अब तीसरे पे बात कर लेते हैं। तीसरा लिखा था HBF, यानी कि HBF ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। यहाँ पर हमें देखो केवल एक ही चीज पता है कि ये बराबर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। एंगल ये निकाल नहीं सकते क्योंकि सीधी लाइन है नहीं, समझ रहे, सीधी लाइन होती तब 180 से माइनस करते, कोई बात नहीं बनी यहाँ पर। इसी तरीके से इधर तो कुछ भी नहीं पता, तो ये तो नहीं हो सकता, आंसर हम लगा देंगे। अब चित्र देख के नहीं कि ये चित्र देख के कर लिया हाँ ठीक है, ऐसा थोड़ी ना, आप पहले सारी चीजें निकालो तो तब कर पाओगे ना, नहीं तो चित्र देख के तो सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था 22 वस्तुओं को बेचकर रोहित 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या है। तो 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर मतलब प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, 12 का अगर SP 22 का SP 22 के CP के बराबर कर देते तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन 6 के SP के बराबर प्रॉफिट हो गया कब, जब 22 वस्तुएं बेची गई। तो 22 से 6 चला गया, 16 का SP बराबर में 22 का CP हो गया, यानी कि SP अपॉन में CP बराबर में 11 बटे में 8 हो गया। प्रॉफिट कितने का लिया, 3, 3 बटे में 8 गुणे में 100, इसका मतलब होता 12.5%, 12.5 में 3 करेंगे तो 37.5% आंसर। अगला सवाल कह रहा था यदि शिक्षा पर कुल व्यय इतना है तो कपड़ों पर व्यय बताना। तो शिक्षा का यानी कि 28 का मान हमें दिया गया था 23520 और हमें निकालना था कपड़ों पर यानी कि 12 का मान। तो देखो नीचे तो 3 है नहीं, ऊपर 3 का मल्टीपल मिलना चाहिए, 5 3 8 2 10 2 12, 9 का भी मल्टीपल मिलना चाहिए क्योंकि इसमें भी 3 आ रहा है इसमें भी 3 आ रहा है। तो देखो ये हटा दो, 3 2 5 1 6 का 3 का तो हो रहा है लेकिन 9 का नहीं, ये हटा दो, आंसर लगा दो, बाकी आराम से कैलकुलेशन करते रहना। अगला सवाल करा था 3136 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन के एक धातु के गोले। अच्छा इसमें एक चीज और बता दें, देखो यहाँ पर अगर देखते तो ऊपर 4 है नीचे 8 है, 8 में किसका गुणा करें 4 मिलेगा, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, केवल एक ही जगह मिल रहा था। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे। इतने प्रत्येक इतनी त्रिज्या और इतने ऊंचाई वाले छोटे छोटे शंकुओं ढाले जाते हैं तो इसके कितने शंकु पॉसिबल हैं। अब आयतन हमको दे दिया था पहले से ही, तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं थी। 1/3 पाई हो गया, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 3.5 इंटू में 3.5 और ये 4 हो गया, ये n बनाए जा सकते हैं। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, हमें पॉइंट पर कोई काम नहीं करना है क्योंकि हमसे ऑप्शन चाहता नहीं है, तो डायरेक्ट भाग करते हैं। 7 पंजे 35 हो गया, 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56 हो गया, 448 आया। ठीक है, 7 से फिर से कटेगा, बिल्कुल 7 पंजे 35 हो गया, 7 छक्का 42, 7 चौक 28 हो गया। इधर करेंगे ये 16 बार चला जाएगा, कितनी बार 16 बार, और 16 तियां 48 बटे में कर देंगे 25। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट भाग करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो 25 के लिए हमें क्या 200 लाने पड़ेंगे क्योंकि ये पॉइंट हटा ये हटा, वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी भाग कर सकते थे। ऊपर पता है 0 है तो 25 चौकू 100 कर लेते, 4 अट्ठे बते, 4 चौकू 16 3 19। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का मूल्य पहले इतना कम किया जाता है और फिर इतना बढ़ा दिया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का परिणामी मूल्य इतना हो जाता है तो उसका मूल्य क्या है। देखो सिंपल सी बात है, 7650 इतना बढ़ाया गया यानी कि 125, कम किया गया 75, इतना बढ़ाया गया तो इतना, बस खत्म हो गया। 15 पना 75, 15 एकम 15 हो गया, इधर 0 चल रहे ऊपर दुनिया भर के, 25 तियां 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 17 तियां 51 हो गया, 17 चौकू 68 हो गया, खत्म हो गया सवाल। भाई हमने क्या किया कि ये प्राइस रहा होगा 75 बटे में 100 हो गया, गुणे में 150 बटे में 100 हो गया, बराबर में हमें 7650 दे दिया। ये लिख के किसको दिखाना है, नंबर तो 2 ही देने ना एग्जामिनर को, 4 तो देने नहीं है। 30% की कमी करने के बाद वस्तु का मूल्य इतना है तो वास्तविक मूल्य क्या होगा, बिना पेन चलाए करना है। 30 की किया तो 7 7 पंजे 35 आंसर, 100 की चीज मान ली, 30 की कमी की 70, 70 का मान 3500 दिया था, 100 का मान निकाल लिया। इतने व्यास वाले गोले से बनाए जा सकने वाली प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास की कागज की गेंदों की संख्या कितनी होगी। 2 ने में 18, 9 का क्यूब 729, भाई 4/3 पाई तो कट ही जाना है, और ये हो गया 18 के क्यूब, ये हो गया 2 का क्यूब, और ये यहाँ पर इंटू में n हो गया। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 18 बटे में 2 का होल क्यूब। तो ये तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, 9 बार कट रहा है, 9 की पावर में क्या आ जाएगा इतना। अब अगर इसमें बटे में 2 लिख रहे हो कि आप ऐसे कर रहे हो 18 बटे में 2 का होल क्यूब, फिर लिख रहे हो 2 बटे में 2 का होल क्यूब,
फिर इंटू में n कर रहे हो, फिर ये तो कट ही जाना ना, 2 की पावर 3 2 की पावर 3। भाई रेडियस बनाने के चक्कर में क्यों पड़े हो, जरूरत ही नहीं है वहां पर। छात्रों के एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में यदि 30 केजी भार वाले एक छात्र को शामिल कर लिया जाता है तो कक्षा के औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। यदि 30 केजी भार वाले एक और छात्र को शामिल कर लिया जाता है तो कक्षा के औसत भार में मूल औसत से इतने की वृद्धि हो जाती है। कक्षा का मूल भार यानी कि औसत भार कितना था, देखो हमने मान लिया टोटल छात्र इतने थे, ठीक है, और अगर हम इनका एवरेज माने तो एवरेज मान लेते हैं हम x। कोशिश तो की शॉर्ट बनाने का, लेकिन बना नहीं। अगर आप लोगों को पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या तो नंबर दिया हुआ है तो 9919293977 इस पर भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। बाकी इरेज कर देते हैं नंबर, क्योंकि पीडीएफ शेयर करते तो नंबर पहुंच जाता, बहुत ज़्यादा अभी नहीं सही रहता ना। तो यहाँ पर अगर सम लिखेंगे तो nx हो गया। अब इसमें अगर 30 वाला आ गया तो कह रहा है कि एवरेज बढ़ जाता है, यानी कि छात्र n+1 हो गए, और अगर एवरेज देखें तो वृद्धि हो गई, यानी कि एवरेज हमारे पास पहुंच गया x+1। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि भैया एक और जोड़ा गया, यानी कि 2 लोग जुड़ गए अब 30-30 के, यानी कि पहले तो एवरेज यही रहा, अब 60 केजी वाला आ गया, यहाँ पर n+2 हो गए, और एवरेज हमारे पास x+1.5 हो गया। अब ये 2 इक्वेशन है, यही हमें सॉल्व करनी थी। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये nx प्लस का n हो जाएगा, प्लस में nx प्लस का n यानी कि x प्लस का ये 1 हो जाएगा। यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो nx से nx कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 30 बराबर में n प्लस का x हो जाएगा और प्लस में 1, यानी कि हम लिख सकते हैं कि n प्लस का x बराबर में 29 आ गया, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन में देखते हैं, इसमें भी यही चीज़ करेंगे, यानी कि nx हो गया, प्लस में 1.5 n हो गया, प्लस में 2x हो गया, प्लस में 15 दूनी 30 3 हो गया, इधर nx प्लस का 60 था, तो ये nx से ये कैंसिल आउट हो गया, 60 से 3 माइनस करेंगे 57 हो गया, इधर 1.5 n और प्लस में 2x हो गया। हमें x का मान निकालना है, यानी कि n की कोई हमें ज़रूरत नहीं, तो इसमें 1.9 का गुणा कर दें, सॉरी 1.5 का, तो 1.5 n हो गया, प्लस में 1.5 x हो गया, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 ने में 135 हो गया, और 15 दूनी 30, 30 में 13 जोड़ेंगे 43, यानी कि 43.5 हो गया। ये इक्वेशन अगर 1 मान लें, ये 2 मान लें, तो हम क्या करते हैं डिफरेंस माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस का 2 कर दे रहे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 2x से 1.5x घटाएंगे तो पॉइंट का x आ जाएगा, बराबर में 57 से इसके घटाएंगे तो 10 से 5 गया 5, 6 से 3 गया तो 3 हो गया, 5 से 4 गया 1 हो गया, पॉइंट से पॉइंट चला गया, यानी कि x बराबर आ गया 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 आंसर। तो इसमें मैन खेल था कैलकुलेशन का, कोई बात नहीं, आसान सवाल फिर भी समझ सकते हैं। अब एक बार आया है तो अच्छे से कर लेंगे, ऐसा नहीं इस पर सवाल आ नहीं चुका है। बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में आप देखेंगे इस पर सवाल मैंने करार रखा है, तो यही है, अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो जल्दी आप कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था ओ केंद्र वाले एक वृत्त में व्यास AB को वृत्त के बाहर बिंदु C तक बढ़ाया जाता है। तो व्यास क्या था, AB था, तो AB को C तक बढ़ाया गया, ये रहा यहाँ तक A O B और ये हो गया C। CD वृत्त पर स्थित एक बिंदु D पर स्पर्श रेखा है CD, ठीक है, ये हो गया हमारे पास D। वृत्त की त्रिज्या 6 है, वृत्त की त्रिज्या 6 बोल दी थी, तो DBC यानी कि यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये मान हमको दे दिया था 120, CD का मान हमसे पूछा गया था। आप कुछ नहीं, थोड़ी सी लाइन वाइन ड्रा करो, आंसर तो आ ही जाना है। यहाँ से इसको मिलाया, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, यानी कि ये रेडियस तो ये भी तो कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये वाला पूरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ODC ट्रायंगल में देखो थोड़े आंखें फैलाकर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो आप यहाँ पर अगर देखें तो ये 90 डिग्री इस तरीके से हमारा कुछ चित्र बना हुआ था, ठीक है, ये इस तरीके से बना लेते हैं, ये यहाँ से ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ये ODC, और ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये वाला मान हमसे दिया गया था और ये वाला हमसे पूछा गया, सॉरी 60 होगा ये, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, देखो आपको अगर नहीं पता है तो पता करो क्या, कि अगर ये साइड 1 है तो ये साइड 2 होती है और ये साइड √3 होती है। अगर नहीं पता है तो भाई सिंपल सा लिख लो, tan 60 बराबर में क्या हो जाएगा, CD परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, यानी कि CO। ये देखो कैसे लिखने लगा, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया इसमें, स्पेशली नंबर बना देता है। tan 60 का मान √3 हो गया, ठीक है, ये हमें निकालना है CD का मान, और ये CO लिखा है O,
ठीक है, तो ओ का मान हमें 6 दे दिया था, तो सी डी का मान क्या आ गया, √3 आ गया। तो आप जैसे भी करना चाहो वैसे, एक बराबर में इतना तो √3 बराबर निकाल लेते। ठीक है, अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 35% का 20% इतना है तो उस संख्या का 18% ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 35% का 20% यानी कि 240.8 ये दिया गया था। 35 गुणे में 20 का मान, हमें 18 का मान निकालना था। ठीक है, तो 7 से कटेगा क्या, कट भी सकता है भाई। 7 पंजे 35 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया। नीचे तो 5 दूनी 10 हो गया, कोई मतलब ही नहीं, ऊपर गुणा कर लो, 18 चौक 72 हो गया, 18 चौक 72 और 18 तियां 54 और 7 61 हो गया। बस खत्म हो गया सवाल। पॉइंट से कोई मतलब नहीं क्योंकि ऑप्शन चाहता नहीं। अगला सवाल, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर इतनी छूट पर एक वस्तु बेचता है और 90% का लाभ अर्जित करता है। उसी वस्तु को 40% छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ क्या होगा। देखो 20% छूट, हमने इसका रेशियो बताया था आपको पिछले ही कुछ वीडियो में। तो 90 का लाभ होता है यानी कि 190 हो गया, 20 की छूट दी तो ये 80 हो गया। कह रहा था 40 की छूट पर बेचता यानी कि 190 की चीज़ वो अब 60% पे बेचता, 40 की छूट दे दी, तब कितना होता है। पहले तो ये 2 जीरो हटा दो, फिर यहाँ पर देखो 19 छक्का 114 डायरेक्ट कर लो, या तो 2 तियां 6 2 चौकू 8 कर लो। तो 19 तियां 57 हो गया, इधर 40 हो गया, प्रॉफिट ले लिया 17 का, किस पर ले लिया, 40 पर, गुणे में कर देंगे 100, तो ये 25 हो गया, 25 सत्ते 175 हो गया, 25 से कम 25 और 7 यानी कि 42.5 आंसर। अगला सवाल, अच्छा इसमें बताना तो नहीं है ना। देखो एमपी पर हमेशा छूट दे दे तो क्या बन जाता है, ये सेलिंग प्राइस बन जाता है। सीपी पर अगर हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। दोनों को बराबर कर दो तो यहाँ पर रेशियो बनाओगे यही बनेगा। बस यही याद रखो, लाभ वाला डायरेक्ट पहुँच जाता है एमपी के नीचे, छूट वाला डायरेक्ट पहुँच जाता है सीपी के नीचे। तो डायरेक्ट रेशियो लिखना आना चाहिए। अगला सवाल, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं की लंबाइयां इतनी हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिक सटीकता से बाई को संभावित मान देता है। सबसे पहले देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में ये वाले तो साइन आते ही नहीं है, यानी कि ये देखो 19 + 25 से छोटा होगा बाई का मान, और 25 - 19 लिख लो, इससे बड़ा होगा। तो एक ही तरीका था बस, क्योंकि ये वाला जो साइन है ना ये तो आ ही नहीं सकते। अगला सवाल, ए अकेले काम को 4, बी अकेले उसी काम को 12 में, यदि वे दोनों एक साथ काम करें। बिल्कुल आसान है, 4 गुणे में 12 बटे में 16, 4 चौको 16, 3 आंसर आ गया। बहुत बार बता चुके, ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में। अगर पूछ ले दोनों कितने दिनों में करेंगे तो xy अपॉन में x प्लस का y। अगला सवाल, कहता है यदि अर्थशास्त्र में पूर्ण अंक 100, अंग्रेजी में 80 और इतिहास में 50 हैं तो कक्षा 10 के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक बताइए। तो कक्षा 10 के ये रहे हमारे पास, और ये सब हमको शो क्या कर रहा था, परसेंटेज कर रहा था। तो फुल मार्क्स की बात कर रहा था, यानी कि इसमें 90%, यानी कि 100 में से 90% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, फिर किया उसने क्या किया, 80 में से कितने अंक प्राप्त किए उसने, इसमें लिखा लगभग 75, यानी कि 80 का 75%। तो इधर कर देंगे 8 पन्ना 40 हो गया, 8 सत्ते 56 और 4 60 नंबर किए। फिर आ गए इतिहास में, यानी कि हिस्ट्री, उसमें 50 किए और उसका 80% यानी कि कितना हो गया 40, तो 190 नंबर लिए। अगला सवाल, कह रहा था राम द्वारा वनस्पति विज्ञान में प्राप्त अंक वनस्पति विज्ञान में कर्ड के अंकों से कितना कम या अधिक है। तो सबसे पहले वनस्पति विज्ञान ये रहा हमारे पास, ये दिया गया होगा परसेंटेज में क्योंकि ये इस तरीके से लिखा ही है। फिर यहाँ पर ये कर्ड हो गया, और किसकी बात करना, राम का, यानी कि यहाँ पर देखो दोनों के 200 तो कॉमन आ गया। हमारे हिसाब से इसमें अंतर कितना है भाई, 15% का, तो यही तो मैं करना था, कैंसिल आउट, 15 दूनी 30। अब यहाँ पर देखो आधे को कम दोनों लिखे, तो आप थोड़ा दिमाग लगा के करें। कह रहा था कर्ड के अंकों से कितना कम या अधिक है, तो अधिक हो रहा है, आंसर लगा दो। अगर एक ही चीज लिखी हो तो बिल्कुल नहीं सोचना, आंसर लगाओ आगे बढ़ो। ठीक है, कह रहा था यदि ए एंड काशी और बी बराबर दिया गया था परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट एज्ड बिटवीन 2 years to 15 years, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए एंड बी। देखो सिंपल सी बात है, 15 दिया गया था आगरा का, अमृतसर की बात कर रहा था तो 30 हो गया, ये 20 हो गया, यानी कि 5 3 2 5 1 6। अब इसमें देखो पहले नंबर पे ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम 65 पर पहुंच सकते हैं, केवल एक ही नंबर है, 13 पंजे 65, आंसर लगा दो। ठीक, अब बी में देख लो भाई, यहाँ पर देखो ये तो 50 से ऊपर वाले, लेकिन हमें 50 वर्ष के बीच की आयु पर ही जाना है, तो 25 और 5 30 और 20 50 हो गया, तो इसके साथ 50 लिख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 रेशियो में 10। अगला सवाल,
त्रिभुज के प्रत्येक कोण से 17 डिग्री घटाने पर उनके कोणों का अनुपात इतना आता है, सबसे बड़े कोण का रेडियन में माप क्या होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर 4 3 7 7 7 14 14 बराबर में हो जाएगा 180 माइनस का 51, क्योंकि तीनों कोणों से 17 घटाया तो हमने 51 घटा दिया, तो 10 से 1 गया तो 9 हो गया, 7 से 5 गया तो 2 हो गया, 129 हो गया, और ये आ गया हमारे पास 14 का मान। अब सबसे बड़े कोण का मान यानी कि 7 का मान, तो देखो यहाँ पर आधा हो रहा था तो 129 बटे में 2 हो जाएगा। अब इसमें 129 बटे 2 में हमें 17 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 17 घटा भी दिया था, तो 17 दूनी 34 करेंगे तो 9 4 13 के 3 हाथ से लगा 1 हो गया, 3 3 6 हो गया, यानी कि 163 बटे 2। अब हमें रेडियन में चेंज करना तो कोई नहीं, पाई बाई में 180 का कर दो गुणा, तो ये आ जाएगा 163 पाई बटे में 360। अगला सवाल, 2 वर्षों में 36,000 पर देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर क्रमशः 8% और 6% है। भाई देखो सिंपल सी बात है, एक बार 36 पर 8% निकालना पड़ेगा, एक बार 6% निकालना पड़ेगा, तब हम जोड़ेंगे, लेकिन हम 8 से 14 कर दें ना, खत्म हो जाएगा, यानी कि 36,000 पर और निकाल लेंगे 114। 114 क्यों किया भाई? भाई ब्याज बोला, हमसे राशि पूछी गई कितनी होगी, यानी कि अमाउंट की बात कर रहा है, तो इसलिए 114 किया। तो 6 चौक 24 हो रहा है, हटा दो हटा दो हटा दो, 4 मिल गया ना, दिल खुश हो गया होगा। ठीक है, नहीं तो फिर क्या करते भाई, इंडिविजुअल हमको निकालना पड़ता है, यानी कि PRT, आर की जगह यहाँ पर 8%, तो बटे में 100 करते, फिर वही चीज़ करते, P इंटू में यहाँ पर 6 हो गया, इंटू में T बटे में 100 हो गया, तो P इंटू में T बटे में 100 हमने कॉमन ले लिया ना, डायरेक्ट 8 से 14 जोड़ लिया, तो अगर P हम 100 मानते तो ब्याज कितना मिलता, 14 मिलता, और अगर हम 14 मिलता ब्याज तो अमाउंट 114 हो जाता, तो 100 बराबर इतना, 114 बराबर निकाल लिया। ठीक है, बाकी 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, तो जो भी आपके दिमाग में आता है वो करते रहा करो। विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, लड़कों की संख्या इतनी है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है। ये तो आसान हो गया भाई, लड़के हो गए हमारे पास, पहले लड़कियां लिखनी है तो लड़कियां लिख लो, ये बॉयज़ हो गए, ये 400 हो गए, तो ये 240 हो गए, कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे तो 8 3 24, 8 पन्ना 40, आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज की भुजाएं क्षेत्रफल पूछा था, ये तो ट्रिपलेट था, तो बटे में 2 करेंगे, 2 चौक 8 24, आंसर। इससे आसान सवाल तो हो नहीं सकता भाई। एक चोर की चाल एक पुलिस कर्मी की चाल की 4/5 गुना है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश में सही लिखना। देखो इंग्लिश में यही होता है, थोड़ा ट्रांसलेट किया हुआ तो एक आध आपको टर्म हो सकता है ना मिले, तो हिंदी को भी पढ़ लिया करो, मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ। ठीक है, इतना कोई इशू नहीं होता है, आप सिर्फ भाषा समझना चाहते हो, कहना क्या चाहता सवाल में। पुलिसकर्मी द्वारा 30 मिनट में पकड़े जाने से पहले चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, शुरुआत में पुलिसकर्मी और चोर के बीच की किलोमीटर की दूरी कितनी थी। सबसे पहले देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मिनट में उसने पकड़ा, यानी कि चोर भी यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट में पहुँचा, पुलिस वाला भी यहाँ से लेकर 30 मिनट में पहुँचा, यानी कि देखेंगे तो स्पीड में रेशियो क्या था 5, यानी कि पहले 5 चाल थी पुलिस वाले की, तो उसकी 4 साल थी, 5 का हमने 4/5 कर दिया। टाइम हमारा कांस्टेंट हो चुका है, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास से 5:4 हो जाएगी। तो भाई 4 बराबर हमें दिया गया था 6, हमें इसका देखो कितना डिफरेंस था, 1 बराबर निकालना था, यानी कि 1.5 आ जाएगा। नहीं समझ में आई होगी कहानी भाई। देखो अगर हम यहाँ पर नॉर्मल सब चीज़ लेके चलते तो ये डिस्टेंस हमारी जो डिफरेंस वाली वो दी गई। अब पकड़े जाने, देखो चोर को पकड़ा 6 किलोमीटर की दूरी तय की चोर ने, तो चोर ने 4 हमारे हिसाब से की, तो 4 बराबर इतना रहा। पहले कुछ डिफरेंस रहा होगा उनमें, 1 का डिफरेंस रहा होगा, तो 1 बराबर निकाल लिया। या फिर तो ऐसे कर लो भाई, 4 में पूरा गया वो 6, हम 5 बराबर निकाल लेते हैं, तो ये 1.5 15 पना 75 हो गया। लेकिन भाई साहब यहाँ पर देखो 6 किलोमीटर की दूरी तय की है किसने, चोर ने की है। पुलिसकर्मी द्वारा 30 मिनट में पकड़े जाने से पहले चोर ने इतनी, तो चोर ने भाई साहब ये दूरी कवर की है। हमसे पूछा गया पहले कितना था, तो इसमें से 6 घटा दो, 1.5, ऐसे कर लो। तो भाई किधर से भी करना चाहो, बस आंसर जल्दी आना चाहिए। अब इसमें देखो भाई अधिकतम मान क्या होगा, देखो कुछ फार्मूले होते हैं वो याद कर लिया करो, इस पे सवाल बहुत कम आते हैं। ठीक है, ये आपको रटे होने चाहिए, इसीलिए पूरी स्लाइड लगा दी, एटलीस्ट इतने होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अलग बनेंगे वो चीज़ अलग है, क्योंकि इसी पे सवाल कम आते हैं। तो सबसे पहले देखो m sin थीटा n cos थीटा, तो यही लिखा है। इसमें अधिकतम मान क्या आ रहा है भाई साहब, ये आ रहा, यानी कि अधिकतम मान लिखेंगे तो अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर हो गया, और 7 24 25 आपने पढ़ा होगा, तो ये 25 का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये क्या आ जाएगा 25 प्लस में 32 कर देंगे, यानी कि आंसर क्या आ गया 57। तो ये याद कर लेना फार्मूले। ठीक है, अगला सवाल। चलो ये हमारे टोटल थे 25 सवाल। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जहाँ ज़रूरत जैसे थी वैसे हम लोग आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं,
और अच्छे से चीज़ें सीख पा रहे होंगे आशा करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ चेंजमेंट आया है, यानी कि चीज़ों को अप्रोच करने की कुछ बदला है, यानी कि आप ऑप्शन यूज कर रहे होंगे अच्छे से, और कैसे हम कम कैलकुलेशन करके कर सकते हैं और कैसे हम ज़्यादा भी कैलकुलेशन करते हैं, ये वाला भी मेथड से डिवाइड करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम सेव होना चाहिए, ठीक है। और कंप्लीट वीडियो किया हो तो डन तो लिखना ही है, और इसके अलावा कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नंबर आप लोगों को दे रखा है 9919293977। हाँ, इसमें कोई डाउट हो आप अपने पूछ सकते हो, क्वेश्चन में कोई गलती होती है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, इस नंबर पे भी भेज सकते हो। अगर आपको कोई बेटर सोल्यूशन पता है उसको भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।